हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि सब मस्त बढ़िया झकास होंगे, ठीक है ना। एंड इन दिस वीडियो रॉयल्टी अकाउंट्स को कंटिन्यू करते हैं जो हमने पहले स्टार्ट किया हुआ है और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। बस एक दो टॉपिक बचे हुए हैं तो उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह चैनल को कर देना, ठीक है। एंड देखते हैं कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है कि लूजिंग राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग फॉर अ सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। 16 तक डिस्कस, 15 तक हो गया था, ठीक है। 6 से 17 पे आते हैं कि इसमें है कि शॉर्ट वर्किंग को सर्टेन परसेंटेज तक आपको अगले साल राइट ऑफ करने का राइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप नहीं रिकूप कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 से देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2012 को ए जो है कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, एक्वायर्ड लीज सर्टेन ऑयल वेल एट मिनिमम रेंट 20,000, ठीक है। कोई कुआं है, तेल का कुआं है, वो ए ने उसको लीज पर लिया हुआ है और वहाँ से तेल निकाल के बेचेगा। मिनिमम रेंट 20,000 है। लैंडलॉर्ड ने तय किया है मर्जिंग रॉयल्टी 1 रुपये पर टन ऑयल टेकन आउट। अगर 1 टन उस कुएं से को तेल निकाल के बेचता है तो लैंडलॉर्ड को 1 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। बट ठीक है, द शॉर्ट वर्किंग वेर रिकूवेबल इन नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ सच शॉर्ट वर्किंग ओनली। अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग होता है तो अगले उसके 2 साल तक ही उसको रिकूव करने का राइट है। बट कंडीशन ये भी है कि अगर उसके जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसके अगले साल, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग अगर रिकवर नहीं हो पाता है, रिकवर नहीं होता है नेक्स्ट ईयर में, तो ए को ये क्या हो जाएगा, लूज हिज राइट टू रिकवर 50% अनरिकवर्ड बैलेंस, कि जितना रिकवर नहीं हो पाया है उसका 50% वो अगले बार रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। बैलेंस शॉर्ट वर्किंग बाकी आउटपुट दिया हुआ है तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। बेसिकली वही सब बेसिकली अकाउंट्स बनाने हैं, मेन तो टेबल ही है, ठीक है। तो एनालिटिकल टेबल स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल टेबल या फिर इसको बोलते हैं, मतलब इसमें लिखे कंप्यूटेशन ऑफ रेंट या रॉयल्टी पेड, ठीक है। तो ये हो गया और इसमें देखते हैं ईयर, सबसे पहले ईयर होता है। तो ईयर इसमें है 2012-13, लिख रहे 2012-13, 2013-14, 2013-14, 2014-15, 2014-15, 2000, ठीक है, 15-16, 15-16 और 4 साल की जानकारी दी हुई है, ठीक है। इसमें आउटपुट लिख लेते हैं। आउटपुट जो दिया हुआ है वो 12-13 में है 14,000, ओके। और 13-14 में 25,000 टन, और 17,000 टन है 14-15 में, और 23,000 टन है 15-16 में, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी कैलकुलेट कर लेते हैं। रॉयल्टी एट द रेट ₹1 कि 1 रुपये पर टन है तो 14,000 का 14,000 हो जाएगा, 25,000 का 25,000 हो जाएगा, 17,000 का 17,000 हो जाएगा और 23,000 का 23,000 हो जाएगा। रॉयल्टी के बाद मिनिमम रेंट जो कि 20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 20,000 लिख लेते हैं हर साल। 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000, ठीक है। 20,000 के बाद हम लोग अब चेक करेंगे कि इसमें क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग है या सरप्लस है, ठीक है। अब यहाँ से एनालिसिस करते हैं, इसको लिखते हैं शॉर्ट वर्किंग और एक कॉलम बनाते हैं सरप्लस का। अब देखो कि रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम है कि ज़्यादा है, तो रॉयल्टी कम है। कितना कम है, देखो रॉयल्टी है 14,000 और मिनिमम रेंट है 20,000, तो मिनिमम रेंट 20,000 से रॉयल्टी 14,000 कम है, तो कम है तो शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। शॉर्ट वर्किंग 6,000 हो गया। यहाँ पर देखोगे जो रॉयल्टी है वो 25,000 है और मिनिमम रेंट 20,000 है, तो रॉयल्टी इस बार ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, ठीक है। तो ज़्यादा को बोलते हैं सरप्लस, तो 5,000 सरप्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो रॉयल्टी 17,000 है और मिनिमम रेंट है 20,000, तो मिनिमम रेंट 20,000 से रॉयल्टी 17,000 कम है, तो कितना कम है, 3,000 है, 3,000 कम है, ठीक है। उसके बाद 23,000 है और 20,000 है, तो रॉयल्टी इस पर ज़्यादा है ना, 23,000 है, लेकिन मिनिमम रेंट 20,000 है, तो 20,000 से 23,000 कितना ज़्यादा है, तो 3,000 ज़्यादा है,
ठीक है। अब जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसको अगले 2 साल तक रिकूप करना है, ठीक है। रिकूप का पीरियड क्या है? नेक्स्ट 2 ईयर ओनली। नेक्स्ट 2 ईयर ओनली कहने का मतलब कि अगर 2012-13 में जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसको अगले 2 साल यानी 13-14 और 14-15 यहाँ तक इसको रिकूप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर टाइम ख़त्म हो जाएगा तो जो बचा हुआ रहेगा जो उसको करके देखते हैं। रिकूप सबसे पहले करेंगे, रिकूप और जो अनरिकूप होगा, अनरिकूप को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो 6000 जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, उसको अगले 2 साल तक राइट ऑफ करना है। तो अगले साल सरप्लस हुए 5000, ठीक है। तो मैक्सिमम 5000 तक रिकूप कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 5000 तक। तो 5000 रिकूप कर सकते हैं। अब देखो 6000 हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था पहले साल, 6000 में से 5000 रिकूप हो गया तो बचा कितना? 1000। 1000 यहाँ अभी तक सेकेंड ईयर तक अनरिकूप है, ये रिकूप नहीं हो पाया है। तो देखो शॉर्ट वर्किंग इस पहले साल हुआ है, अगर अगले साल पूरा रिकूप नहीं हो पाता यानी कि जो बच जाता है उसका 50%, उसका 50% क्वेश्चन के हिसाब से उसका 50% वो अगले साल रिकूप नहीं कर पाएगा। तो अगले साल वो रिकूप नहीं कर पाएगा मतलब वो अनरिकूप हो जाएगा, यही ना। अगले साल उसको ये राइट नहीं है कि इसका 1000 का 50% रिकूप कर पाएँ। तो अगले साल तो केवल 50% ट्रांसफ़र होगा। तो इस ईयर क्या करेंगे हम? अनरिकूप में 1000 का 50% जो बचा हुआ बैलेंस है उसको अनरिकूप करेंगे, ठीक है। उसको राइट ख़त्म हो जाएगा, ये उसको रिकूप नहीं कर पाएगा। तो अगले अब देखो 1000 का 50% 500 हुआ, ठीक है। इस 500 रिकूप नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसमें से 500 माइनस कर दो तो बचा 500। ये 500 ही जो है वो अगले साल रिकूप के लिए अवेलेबल है। मतलब ये जो शॉर्ट वर्किंग का लॉस है ये अगले साल जो है वो रिकूप हो सकता है अगर सरप्लस होगा तो। लेकिन अगले साल देखने को मिल रहा है कि सरप्लस तो है नहीं, शॉर्ट वर्किंग है, तो यहाँ पे भी रिकूप नहीं हो पाया तो उसको अनरिकूप कर देंगे, ठीक है। अब जो ये शॉर्ट वर्किंग है इसको अगले 2 साल तक रिकूप करने का टाइम है। तो अगले साल ही सरप्लस हुआ है, तो अगले साल सरप्लस हुआ है और उतना ही एग्जैक्ट हुआ है कि 3000 का शॉर्ट वर्किंग था और 3000 ही सरप्लस हुआ है, तो पूरा का पूरा रिकूप हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे पेमेंट। पेमेंट कितना होगा? तो पेमेंट जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होता है उससे यार मिनिमम रेंट पे करते हैं 20,000, ठीक है। यहाँ पे हुआ है 25,000 रॉयल्टी, लेकिन पेमेंट कितना होगा? 25,000 पे कर सकते थे लेकिन 5,000 उसको रिकूप हो गया है तो इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 20,000 ही आ जाएगा और यहाँ तो 17,000, यहाँ तो 20,000 क्योंकि वो ऑलरेडी कम है मिनिमम रेंट से, तो ये रॉयल्टी ऑलरेडी कम है तो कम से कम मिनिमम रेंट तो पे करना ही होता है। तो यहाँ पे भी 3,000 रिकूप हो गया है तो 20,000 ही वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये पेमेंट वाला कॉल, ओके। ये रहा। इसमें जो इम्पोर्टेंट अकाउंट है रॉयल्टी अकाउंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी जो बनाना है वो सिखा रखा है प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ से आप सीक्वेंस में देखेंगे तो ये चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। बस ये टेबल मेन इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के आधार पर ही रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, या बोले तो लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये सभी अकाउंटेंट जो है वो इन्हीं टेबल के आधार पर या एंट्रीज भी इन्हीं टेबल के आधार पर पास की जाती है, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप लोग बना लेंगे अकाउंट, ठीक है, प्रीवियस में सीख गए होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग के भरोसे ये अकाउंट बनाना छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग बना लेंगे इसको, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। फिर भी अगर और एक चीज़ वो है कि मैं एंट्री दिखा देता हूँ, एंट्री के हिसाब से आप लोग क्रॉस पोस्टिंग करके वो समझ लेंगे, अकाउंट्स बना लेंगे, ठीक है। यही है। एंट्री में देखेंगे सबसे पहले जनरेट इन द बुक्स ऑफ ए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। जिस ईयर देखो रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग हमारा लॉस हो गया है, टू लैंडलॉर्ड की पे करना है। लैंडलॉर्ड को टोटल 20,000 पे करना है, रॉयल्टी बना था 14, शॉर्ट वर्किंग 6,000 हुआ था, ठीक है। इसको ये ड्यू हुआ है, अगले बार पे करेंगे। लैंडलॉर्ड टू बैंक 20,000 पेमेंट हो गया और जो एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे? ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, क्योंकि यहाँ डेबिट है तो ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। अब ये शॉर्ट वर्किंग जो है अगले 2 साल में रिकूप अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं रिकूप होगा है तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसको भी। अगले साल रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि इस बार रॉयल्टी ज़्यादा था मिनिमम रेंट से, शॉर्ट वर्किंग था नहीं, तो शॉर्ट वर्किंग था तो शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं था तो नहीं लिखेंगे। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। सरप्लस था 5,000, यहाँ नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में क्या था? सरप्लस था 5,000 और इसको हम रिकूप किए थे,
ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे रिकूप हो गया। देखो 6000 का टोटल शॉर्ट वर्किंग था, 6000 में से 5000 रिकूप हो गया, और इसी साल 500 और अनरिकूप हो गया है, नहीं रिकूप कर पाए, तो उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 कहाँ से आया, 25,500। ये 25,500 कहाँ से है, रॉयल्टी का 25,000 है, ये रॉयल्टी का 25,000, ठीक है। सेकंड ईयर का रॉयल्टी का 25,000, और सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग को हमने अनरिकूप किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे 500, ठीक है। थर्ड ईयर में वही रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड टू बैंक, और बाकी ये, ठीक है। तो ये रही चीज़ें, बहुत ही इजी आसान है। फोर्थ ईयर के एंट्री से हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ ईयर में कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि सिंपल शॉर्ट वर्किंग बोल रहा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, फिर नेक्स्ट में लैंडलॉर्ड टू बैंक टू, यहाँ पे रिकूप हुआ है तो टू शॉर्ट वर्किंग 3,000, ठीक है। और बाकी रॉयल्टी जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी। आगे की क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर आप लोग बना लेंगे एकदम, 17 और 18 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसमें भी मिनिमम रेंट जो है वो 20,000 है, ठीक है, और रॉयल्टी ₹1 है पर टन इसमें भी, और शॉर्ट वर्किंग रिकूवेबल इन द नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग ओनली, बट कंडीशन जो है वही 50% जो क्या लिखा कंडीशन, दैट इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर द शॉर्ट वर्किंग मिस्टर योगेश विल लूज टू रिकवर। भाई जो अनरिकवर वाला है वो 50% उसका जो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब अनरिकूप कर देना है, बस वही चीज़ें हैं सेम टू सेम, और कुछ भी ज़्यादा उसमें वो नहीं है, ठीक है। बस इसका जो ये आउटपुट जो है वो अलग अलग दिया है, बस ये आर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, अगर इधर से नया टॉपिक शुरू होता है स्ट्राइक का, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसी में सब कुछ कवर कर दे रहा हूँ। 19 नंबर को देखते हैं स्ट्राइक, नया टॉपिक शुरू है स्ट्राइक। स्ट्राइक में क्या होता है कि जिस ईयर स्ट्राइक होता है उस ईयर में बताता है कि आपको रॉयल्टी के मिनिमम रेंट में क्या चेंजेस करने हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आसाम कोल, इसमें क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, बाकी उधर ज़्यादा खास नहीं है। असम कोल कंपनी लिमिटेड ने एक कोल माइंस को लीज पर लिया हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2004, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लीज 75 पैसे जो है उसका रॉयल्टी का रेट है, मिनिमम रेंट 15,000 पर ईयर, ठीक है। ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी हाउएवर बी रिकूव्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी एक्सेस द मिनिमम रेंट ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर ओनली, कि अगले अगले 2 साल के सरप्लस से ही आपको राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइक ईयर में मिनिमम रेंट जो है 60% पहुंच जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर में कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस ईयर स्ट्राइक होगा उस साल का मिनिमम रेंट को रिड्यूस करके 60% पे लेके आ जाएंगे, बस, और कुछ थोड़ी है, बाकी आपको अकाउंट्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 19, ठीक है, स्ट्राइक का केस, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि मिनिमम रेंट जो है वो 15,000 है, रेट जो है वो आपका दिया है 0.75, ठीक है, पर टन। तो एनालिटिकल टेबल के हिसाब से हम लोग चलते हैं, एनालिटिकल टेबल, सबसे पहले ईयर लिखते हैं 2010 11 11 12 12 13 13 14 14 15 और 15 16, 15 16 में बुक में स्ट्राइक देख के रखा है, तो इसको स्ट्राइक लिख लेते हैं, ठीक है। स्ट्राइक का साल है, इस साल स्ट्राइक हुआ है, ठीक है। आउटपुट जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है, आउटपुट जो है 10 12 28, तो 10,000 12,000 28,000 25 50 15 25 50, और स्ट्राइक वाले साल में 15,000 ही कोल निकल पाया है, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब निकालते हैं रॉयल्टी एट द रेट 0.75, ठीक है। वेयर इज माई कैलकुलेटर, चलिए कैलकुलेटर रेडी है, तो 10,000 को 7500 हो जाएगा, इसको मैं क्या ही करूँ, 12,000 का कर लेता हूँ,
फिर भी चेक कर लेते हैं। 10,000 इंटू 0.75, 7500 हो गया। ठीक है, 12,000 कर लेता हूँ। 12,000 इंटू 0.75, ये रहा 9,000, तो 9,000 हो गया। और 28,000, 2 हो गया, 8 हो गया, 21,000 इसका हो गया। उसके बाद 25,000, क्या क्या हो गया, मैं फिर से कर लेता हूँ। 25,000 इंटू 0.75, 18,750, 18,750। फिर 50,000 है, तो 50,000 इंटू 0.75, ये हो गया 37,500। और 15,000 इंटू 0.75, 11,250। ठीक है, 11,250। तो इतना हमारा रॉयल्टी निकल के आ गया है। ओके, एंड अब हम लोग देखते हैं कि मिनिमम रेंट जो है वो कितना कितना होगा। ठीक है, तो लिखते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट जो है वो 15,000 दे के रखा है, तो 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000। लेकिन जो स्ट्राइक वाले साल है उसमें जो मिनिमम रेंट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन 2015-16। ठीक है, स्ट्राइक है, मिनिमम रेंट जो है वो 60% ऑफ 15,000, कि जो नॉर्मल ईयर में जो हमारा मिनिमम रेंट होगा उसका 60% पहुँच जाएगा। तो 15,000 इंटू 60% करेंगे तो ये 9,000 आ जाएगा। तो इस साल का जो हमारा रॉयल्टी मिनिमम रेंट बनेगा और 9,000 बनेगा। ठीक है, ये 9,000 कैसा है, 15,000 का 60%। ठीक है, अब यहाँ से हमारा खुद का काम शुरू होता है, दिमाग शॉर्ट वर्किंग। और जो है वो इसमें शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का जो बताया है, कितना बताया है कि अगले नेक्स्ट 2 ईयर में लिख लेता हूँ। शॉर्ट वर्किंग जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर में रिकूप किया जा सकता है। ठीक है ना, शॉर्ट वर्किंग या फिर सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग देखा जाए तो अब देखो 15,000 मिनिमम रेंट है और हमारा जो रॉयल्टी बना है 7,500। तो पहले वाले साल 7,500 का हो गया शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड ईयर में भी 6,000 का आएगा। दूसरे साल में जो है वो 6,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ है, क्योंकि रॉयल्टी बना है 9,000 ना, ये कम है, किससे कम है, मिनिमम रेंट से। तो जितना कम होता है उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, सिंपल सी चीज़ है ना। अब इस साल तो ज़्यादा लग रहा है भाई, 21,000 तो ज़्यादा है ना, 21,000 तो ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो इस पर 6,000 तो ज़्यादा लग रहा है। हाँ, 6,000 ही तो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, एंड ये अदर भी ज़्यादा है, तो 15, 16, 17, 18, 3,750 का सरप्लस है। यहाँ 15,000, 37,500, 15,000 माइनस 37,500 कितना जाता है, 22,500 ज़्यादा है, 22,500। और यहाँ पे रॉयल्टी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे सरप्लस हो गया है 9, 10, 11,250। ठीक है, अरे मतलब कि 2,250, 2,250 का सरप्लस। अब जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसको अगले 2 साल में रिकूप करना है, तो इधर लिख लेते हैं रिकूप और इधर लिखते हैं अनरिकूप। अनरिकूप, खैर अनरिकूप मेरे ख्याल से होगा नहीं, इधर लिखते हैं पेमेंट। ठीक है, अनरिकूप को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, या ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो 7,500 हुआ है उसको यहाँ पे रिकूप कर सकते हैं, और यहाँ पे अगले 2 साल में ना, तो अगले 2 साल बस यहाँ रिकूप नहीं हो पाएगा, यहाँ रिकूप नहीं हो पाएगा, यहाँ केवल 6,000 ही रिकूप हो पाएगा। 7,500 में से 6,000 रिकूप हो गया, तो बचा कितना, 1,500, उसको अनरिकूप करेंगे। ठीक है, 1,500 को क्या कर लेंगे, अनरिकूप कर लेंगे। उसके बाद 6,000, ये जो शॉर्ट वर्किंग है इसको अगले 2 साल मतलब इस ईयर और इस ईयर। ठीक है, तो यहाँ जो है वो 3,750 ही सरप्लस है, तो मैक्सिमम 3,750 ही रिकूप कर सकते हैं। और टाइम भी ख़त्म हो गया है, लास्ट ईयर इसका बचा है, तो वो 6,000 में से 3,750 अगर रिकूप हो गया तो बचा 2,200।
2250 या अनरिकूप हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट जो, अच्छा अब कोई तो है नहीं, तो इधर ना ही रिकूप होगा, ना ही अनरिकूप, ना ही रिकूप, ना ही अनरिकूप, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा। पेमेंट की बात करते हैं, तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होता है उस ईयर हमें मिनिमम रेंट को पे करना होता है, क्योंकि इतना तो मिनिमम पे करना है, क्योंकि रॉयल्टी ऑलरेडी कम बना है, तो कम बना है तो कम से कम मिनिमम तो पे करना ही ना पड़ेगा, ठीक है। इस ईयर 21,000 का रॉयल्टी बना है, 21,000 में से 6,000 रिकूप ही हो गया, तो बचा 15,000 ही। फिर 18,750 है, 18,750 में से 3,750 तो रिकूप ही हो गया, तो बचा 15,000 ही। मतलब एक तरीके से जो प्रीवियस हमने जो लॉस झेला था उसको हम माइनस कर दे रहे हैं, एक्सेस रॉयल्टी जितना भी हो रहा है उससे हम माइनस कर रहे हैं। एक्सेस रॉयल्टी 3,750 है, एक्सेस मतलब सरप्लस, ठीक है। उस सरप्लस को हम ओनर को नहीं देंगे, बोलेंगे भैया हमारा जो है वो पहले लॉस हो चुका है, वो हम काट लेंगे, नहीं देंगे जाओ, ऐसा ये कंडीशन कंडीशन ऐसा होता है, ठीक है ना। अब अगली बार 37,550 तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 37,550, क्योंकि कोई रिकूपमेंट हुआ नहीं है। फिर 11,250 तो 11,250, ठीक है, ये पूरा पेमेंट हो जाएगा। बस इसमें आप रॉयल्टी अकाउंट बना लेंगे, रॉयल्टी अकाउंट बना लेंगे और लैंडलॉर्ड अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लेंगे। 3 अकाउंट आप लोग बना लेंगे, बेसिकली 3 अकाउंट ही बनाना होता है, ठीक है, बना लेंगे। बात तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है और कुछ तो है नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, खैर वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, मैं 21 नंबर डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। द कोलरिक कंपनी ने क्या बोलते हैं, कोलरिक कंपनी लिमिटेड लीज्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम ए से एक प्रॉपर्टी लिया हुआ है, ठीक है। रॉयल्टी है 1.5 रुपये पर टन, मिनिमम रेंट 2,000 पर एनम। ईच ईयर का एक्सेस मिनिमम रेंट जो है वो रॉयल्टी रिकूप नेक्स्ट 4 ईयर में उसको रिकूप करने का राइट है। स्ट्राइक में क्या होगा, मिनिमम रेंट नॉट बीइंग रीच्ड द लीज प्रोवाइडेड दैट एक्चुअल रॉयल्टी अर्न्ड फॉर द ईयर डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन फॉर दैट ईयर, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये है कि जिस ईयर इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, जिस ईयर स्ट्राइक होता है, मिनिमम रेंट नॉट बीइंग रीच्ड द लीज प्रोवाइडेड दैट एक्चुअल रॉयल्टी अर्न्ड, अच्छा ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जिस ईयर हमारा स्ट्राइक के ईयर में, अगर स्ट्राइक के ईयर में हमारा रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होता है, हमारा रॉयल्टी क्या होता है, मिनिमम रेंट से कम अगर हो जाता है, तो जितना रॉयल्टी बनेगा वही मिनिमम रेंट बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा, मिनिमम रेंट बन जाएगा, ठीक है। द रिजल्ट, अब इसमें जो मिस प्रिंट है ये है कि जो 2011-12 में यहाँ और 14-15 में स्ट्राइक ईयर बता रखा है, वो 2011-12 नहीं है, वो 10 से 11 है स्ट्राइक ईयर, और अमाउंट ये रॉयल्टी का ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 20, मिनिमम रेंट जो है वो आपका है, कहाँ है, 2,000, या रेट देख के रखा है, खैर इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं 1.5 है। मैं नेक्स्ट 4 ईयर में रिकूप करने का राइट है, ठीक है। मैं डायरेक्टली टेबल पे आता हूँ, एनालिटिकल टेबल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कितना रेंट पे करना और रॉयल्टी पे करना उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ईयर इधर होता है, ईयर में है इसमें 2000, अरे बाप रे, 2008, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल की कहानी। इसमें आउटपुट दिया नहीं है, डायरेक्टली रॉयल्टी दिया है, तो डायरेक्टली रॉयल्टी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक तो है ना, कैलकुलेट करने से बच गए। पहले साल कुछ है नहीं, फिर है 800,
फिर 1850, फिर आपका 2250, फिर आपका 12-13 में है 2800, फिर आपका 3500, फिर आपका 2100, फिर आपका 3000। ठीक है, अब लिखते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट हमारा है 2000। ठीक है, तो मिनिमम रेंट 2000। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, वो है 10-11 में। ठीक है, 2010-11 में स्ट्राइक है और 2014-15 में स्ट्राइक है। 14-15 में स्ट्राइक है। अगर स्ट्राइक के ईयर में मिनिमम रेंट सर मैं बता ही देता हूँ, ये 2000 हुआ, ये 2000 हुआ। अब देखो 2000 मिनिमम रेंट है, स्ट्राइक वाले ईयर में रॉयल्टी कम बना है ना, तो जितना रॉयल्टी बना है यही मिनिमम रेंट हो जाएगा। बस क्वेश्चन में ही बोला है कि जिस ईयर में ये स्ट्राइक हुआ है, अगर उस ईयर में रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम होता है, मिनिमम रेंट हमारा 2000 है, 2000 से कम है 1850 कम है, तो कम है तो जितना रॉयल्टी है वही मिनिमम रेंट बन जाएगा। ठीक है, बस इसमें और कुछ कहानी नहीं है। देखो इसमें जो है, अच्छा इसमें 2100 हो जाएगा पूरा, कि जो भी रॉयल्टी है वो पूरा बन जाएगा मिनिमम रेंट। ठीक है, और ये 2000। ठीक है, तो जो भी स्ट्राइक के ईयर में जो रॉयल्टी है वही मिनिमम रेंट बन जाएगा। सिंपल, ये बस याद रखना है। अब यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग देखते हैं और सरप्लस देखते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर रॉयल्टी कुछ नहीं है, 2000 मिनिमम रेंट है, तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग 2000 हो गया। पूरा 2000 शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे 1200 का शॉर्ट वर्किंग, यहाँ तो न शॉर्ट वर्किंग न सरप्लस, यहाँ पे सरप्लस हुआ है 2250। ठीक है ना, यहाँ नहीं यार 250 का हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सरप्लस हुआ है 800 का। यहाँ पे सरप्लस कितना हुआ है 2000 से, ये 3500 है, तो कितना 3500 कितना ज़्यादा है 1500 ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पे 1000 का सरप्लस आया हुआ है। अब हमें रिकूप जो करना है, मैं लिख लूँ, रिकूप करेंगे नेक्स्ट 4 ईयर में। नेक्स्ट 4 ईयर है कि फर्स्ट 4 ईयर है? नेक्स्ट 4 ईयर है। नेक्स्ट 4 इसमें रिकूप और अनरिकूप, उसके बाद पेमेंट। ठीक है, रिकूप में देखा जाए तो ये जो 2000 है, ये जो 2000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है वो अगले 4 साल तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ तक हम रिकूप कर सकते हैं। यहाँ रिकूप नहीं हो पाएगा पहला साल, दूसरा साल रिकूप नहीं हो पाएगा, तीसरा साल नहीं हो पाएगा, चौथे साल रिकूप होगा। 2000 में से 250, तो 250 रिकूप हो गया, तो बाकी बच कितना गया? नहीं, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये चौथा साल यहाँ तक आएगा ना। अब देखो ध्यान से, 2000 था शॉर्ट वर्किंग, इसमें से 250 रिकूप हुआ तो बचा 1750। 1750 में 800 भी और रिकूप करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ 800 रिकूप कर सकते हैं, तो माइनस 800, तो अभी बचा 950। तो 950 को हम यहाँ पर अनरिकूप करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। लास्ट ईयर था इस 2000 को रिकूप करने का, 1 2 3 चौथा साल तक, तो जो बच गया उसको अनरिकूप। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर ये जो 1200 का जो शॉर्ट वर्किंग है उसको 1 2 3 4 यहाँ तक रिकूप होगा। तो देखो अगले साल जो हमारा सरप्लस वो 1500 है, रिकूप करना है 1200, तो 1200 पूरा रिकूप हो जाएगा ना, 1200 पूरा हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। पेमेंट की बात करें तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होते हैं उस साल मिनिमम रेंट के 2000, इधर भी 2000, यहाँ पे 1850, यहाँ पे 2000 का पेमेंट होगा चौथे साल। पाँचवें साल 2800 में से 800 तो रिकूप हो गया, तो 2000 ही पेमेंट होगा। 3500 में से 1200 ना, तो 3500 में से 1200 यानी कि कितना 2700 का पेमेंट होगा। एक मिनट,
3500 में से 1200 ही तो गया ना भाई। 2300, ये साल 2300 का पेमेंट होगा, इस साल 2100 का पेमेंट होगा, इस साल तो रिकूप कुछ नहीं हुआ तो 3000 पूरा पेमेंट होगा। ठीक है, ये जो कहानी है, ये टेबल है, ये टेबल में बन गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप लोग अकाउंट्स बना लेंगे। कौन कौन सा? रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंड लॉर्ड अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट आप लोग बना लेंगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर ही दूँ, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर 21 नंबर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर देखोगे तो कोल कंपनी ने लीज किया है लैंड फ्रॉम सुनील कुमार एट रॉयल्टी 25 पैसे पर टन, मिनिमम रेंट जो है 24,000, शॉर्ट वर्किंग रिकूप ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर यहाँ पे बोला है, और बाकी इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो इसमें क्या बोला है कि अगर देयर वाज अ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन मिनिमम रेंट इन केस ऑफ स्टॉपेज बाय स्ट्राइक, जिस साल स्ट्राइक होता है उसको उस ईयर में क्या किया जाए, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन किया जाएगा मिनिमम रेंट में। लॉकआउट एक्सीडेंट, ठीक है, सो द रिलेवेंट ले जाएगा, कुछ खास नहीं है, बस वर्डिंग को समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में मैं मिनिमम रेट लिख लेता हूँ 24,000, रेट लिख लेता हूँ 0.25 वॉट टन। ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ है, और रिकूप जो है हो गया, रिकूप को मैं इधर लिख लूँगा, इधर लिख लेते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में ये बता दूँ, सबसे पहले ईयर की बात करें तो 11-12 से लेकर 15-16 तक, तो 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16। ठीक है, 5 साल की कहानी है। आउटपुट दे के रखा है 80,000, 90,000, 60,000, उसके बाद 1,20,000 और 90,000। ध्यान रखना है यहाँ स्ट्राइक है, और स्ट्राइक जो है वो 3 मंथ का है। स्ट्राइक कितने महीने का है? 3 मंथ का स्ट्राइक है। उसके बाद तो यहाँ मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस करेंगे वो मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। फिलहाल आगे आप लोग कहानी को रॉयल्टी एट द रेट 0.25। ठीक है, तो 80,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.25 से, 80,000 0.25 ये हो जाएगा 20,000, तो लिख लेंगे 20,000, फिर 90,000, 22,500, फिर यहाँ भी 90,000 है तो यहाँ भी 22,500 आएगा। उसके बाद 60,000, 60,000 इंटू 0.25। अरे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 60,000, 15,000 हो गया इसका। अब इस साल का हमें निकालना है रॉयल्टी कितना बनेगा, तो ये देखो इस साल कितना है, 1,20,000 ना, तो 1,20,000 इंटू 0.25, इसका रॉयल्टी बना है 30,000, लेकिन 30,000 लिखेंगे नहीं, हाँ मिनिमम, अच्छा हाँ इसका तो लिखेंगे पूरा 30,000, मिनिमम रेंट में चेंजेस आएगा ना। ठीक है, मिनिमम रेंट जो है वो 24,000 है, तो 24,000, 24,000, 24,000 और 24,000, लेकिन जिस ईयर स्ट्राइक हुआ है मिनिमम रेंट फॉर ईयर 2014-15, इसमें लिखेंगे स्ट्राइक 3 मंथ, 3 महीने की स्ट्राइक है। देखो तो जितना स्ट्राइक जितने महीने का है ना, उतने महीने का हमें वो क्या करना है, मिनिमम रेंट हटा देना है। कैसे? देखो कि 24,000 जो है वो पूरे 12 महीने का है। ठीक है, स्ट्राइक 3 महीने हुआ है ना, तो काम कितने महीने हुआ होगा? सोचो, स्ट्राइक का मतलब कि काम बंद है। ठीक है, तो 12 महीने से 3 महीने अगर काम बंद है तो 9 महीने काम हुआ होगा, तो 9 महीने का मिनिमम रेंट निकाल देंगे, 9 महीने का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18,000, सो कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम रेंट इस साल कितना हो गया, 18,000 हो गया।
यहाँ तक काम खत्म। उसके बाद अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, शॉर्ट वर्किंग होगा या फिर सरप्लस होगा। और रिकूप जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिकूप करेंगे फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 साल में रिकूप करना है। ये बात हमें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर देखा जाए तो रॉयल्टी जो है वो कम है मिनिमम रेंट से, 4000 कम है ना जी। उसके बाद यहाँ भी तो कम है, 24,000 माइनस कितना कम, 22,500 है ना, तो 22,500, ये 1,500 रुपये कम है, 1,500 रुपये। यहाँ तो पूरा ही कम है भाई। तो 24,000 माइनस 15,000 कितना कम हो गया, 9,000। तो 9,000 लिख देंगे। और यहाँ पर देखो ज़्यादा है, स्ट्राइक वाले ईयर में जो है रॉयल्टी हमारा ज़्यादा बना है, तो 12,000 ज़्यादा है। और यहाँ पे ऑलरेडी फिर कम हो गया, फिर कितना कम हो गया, तो सेम हो गया 1,500, ठीक है। चलिए अब रिकूप करना शुरू करते हैं। रिकूप कर लेंगे और अनरिकूप कर लेंगे, उसके बाद पेमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो 4 साल में, पहले 4 साल में ना, पहले 4 साल मतलब कि शुरू वाले ईयर को भी काउंट करेंगे। तो इस 4,000 जो शॉर्ट वर्किंग, इसको रिकूप करने का 1 साल 2 साल 3 साल 4, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ तक। तो इस ईयर तो सरप्लस हुआ है, सरप्लस हुआ है 12,000, 12,000 में से मतलब मैक्सिमम 12,000 तक रिकूप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4,000 पूरा रिकूप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 12,000 में से माइनस कर लेंगे 4,000, तो बचा 8,000 सरप्लस। इस 8,000 सरप्लस में से हम इस 1,500 को भी रिकूप कर सकते हैं, तो माइनस कर लेंगे 1,500। अभी सरप्लस बचा है 6,500, 6,500 तक रिकूप हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट वर्किंग 9,000 है, तो 6,500 पूरा रिकूप हो जाएगा, 6,500, मतलब ये पूरा 12,000 यूटिलाइज़ हो गया, ठीक है। अब इसमें से देखो ये पूरा हो गया था, ये पूरा हो गया था, ये 9,000 वाले में से 6,500 ही रिकूप हो पाया। कहने का मतलब ये है कि 9,000 शॉर्ट वर्किंग था, इसमें से हम 6,500 ही कर पाए, तो 2,500 नहीं कर पाए। लेकिन इसका जो 1 2 3 4, यही 4 साल तक टाइम था। फर्स्ट 4 ईयर मतलब कि सबका मिला के 4 से, इसके बाद जो शॉर्ट वर्किंग होगा उसको रिकूप नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 2,500 और यहाँ पे 1,500, ठीक है। मतलब 4 साल में ही आपको रिकूप कर लेना है। अगर 4 साल के बाद शॉर्ट वर्किंग होता है तो रिकूप का कोई अलाउड नहीं है। फर्स्ट 4 ईयर बोला है, नेक्स्ट नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होगा, फर्स्ट केवल शुरू के 4 साल में। तो शुरू के 4 साल यहाँ ख़त्म हो रहा है, अगर यहाँ तक जितना भी रिकूप करना है कर लो। तो मैक्सिमम हम 12,000 तक रिकूप कर सकते हैं, जो कि 12,000 हमने रिकूप कर लिया। 4,000 ये वाला, 6,000 1,500 और ये 6,500 बैलेंस बचा था उसमें से। लेकिन 9,000 में से केवल 6,500 ही हो पाया, तो 2,500 नहीं हो पाया, तो इसको अनरिकूप कर लेंगे और ये 1,500 ये अनरिकूप हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट की बात करें तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होता है उस वक्त 24,000 मिनिमम रेंट पे करना होता है, यहाँ भी 24,000, और इस ईयर भी 24,000 ही होगा। चौथे साल में देखोगे कि 30,000 हुआ था, 30,000 में से 12,000 सरप्लस था, मतलब कहने का मतलब 30,000 रॉयल्टी था, जिसमें से सरप्लस था 12,000, तो 12,000 तक पूरा यूटिलाइज़ हो गया, तो मिनिमम रेंट 18,000 पे पहुँच में आ जाएगा ना। और इस साल तो शॉर्ट वर्किंग ऑलरेडी हुआ है, तो 24,000 तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। ये टेबल में इनकम्प्लीट हुआ, इसको आप लोग बना लेंगे और इसको बनाने के बाद अकाउंट बनाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट, 3 अकाउंट बनाएंगे और काम ख़त्म, ठीक है। बस कहानी इतना ही है। तो आई होप कि ये वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, समझ में आया होगा चीज़ें, और नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, टू सॉल्व आउट योर जो भी क्वेरीज हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। चैप्टर भी कंप्लीट होता है, मैक्सिमम टॉपिक्स 99% या 90% बोला जाए तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है, बहुत आसान है, मेजर टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।